सोनीपत में कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी के साथ धक्का मुक्की की खबर है। टोल टैक्स पर गनमैन के साथ भी धक्का मुक्की हुई। पहले भी 2 बार सांसद के साथ ये हो चुकी है। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोनीपत में कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी के साथ धक्का मुक्की हुई है। टोल टैक्स पर गनमैन के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। पहले भी 2 बार सांसद के साथ धक्का मुक्की हो चुकी है। तो कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी जिनके साथ धक्का मुक्की की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। खुद नायब सैनी ने इस बात की जानकारी दी है। तो ये जो धक्का मुक्की हुई है टोल टैक्स पर गनमैन के साथ भी हुई, उनके साथ भी हुई। ये जानकारी खुद नायब सैनी ने दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नायब सैनी जो कि कुरुक्षेत्र के सांसद हैं, उनके साथ टोल टैक्स पर धक्का मुक्की हुई है और उनके गनमैन के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। और ये जानकारी खुद नायब सैनी के हवाले से ही आ रही है। नायब सैनी जो कि सांसद हैं कुरुक्षेत्र के। और आइए चलेंगे अपने संवाददाता अशोक यादव के पास और जानकारी के लिए। अशोक, क्या कुछ हुआ, इसकी सही जानकारी क्या मिली है? जी देखिए, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी अपनी गाड़ी पर जा रहे थे और जब वो गाड़ी से निकले तो जाहिर है जो टोल टैक्स है, टोल टैक्स के पास जो कर्मचारी होते हैं जब वीआईपी लेन से निकल रहे थे तो उनके वहां पर उन्होंने जब बताया कि बकायदा उनके गनमैन ने की सांसद है उनके वीआईपी लेन से निकलने दिया जाए, तो उनकी गाड़ी के निकलने के बाद पहले उनके गनमैन के साथ यानी कि जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है, फिर सांसद के साथ धक्का मुक्की की जाती है। और सांसद खुद बताते हैं कि मैं देश का चुना हुआ सांसद हूं और कुरुक्षेत्र से सांसद हूं और भारतीय जनता पार्टी जो देश की इतनी बड़ी पार्टी है उनकी चुनी हुई पार्टी के सांसद हैं। उसके बावजूद भी उनके गनमैन और सांसद के साथ जो टोल टैक्स कर्मचारी हैं या कहा जा सकता है टोल टैक्स पे जो सुरक्षा कर्मचारी खड़े होते हैं, टोल टैक्स के जो कर्मचारी होते हैं वो उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं। उसके बाद फिर सांसद वहां पुलिस को फोन करते हैं, उनके गनमैन फोन करते हैं और उसके बाद वहां पे एसएचओ आते हैं। एसएचओ के आने के बाद उनके निजी पीए द्वारा वहां पर बकायदा मुकदमा दर्ज कराया जाता है और मुकदमा दर्ज हो गया है। सांसद ने खुद बताया है कि उनके साथ ये पहली बार नहीं धक्का मुक्की, से पहले भी 2-3 बार उनके साथ धक्का मुक्की की गई। बकायदा जो जितने भी देश भर के टोल टैक्स बने हो, टोल टैक्स पे वीआईपी लेन से निकलने के लिए अलग से रास्ता होता है और उसके बावजूद कि उसका जो बूम होता है वो गिर रखा होता है और बताया जाता है कि सांसद है या कोई वीआईपी निकल रहा है, उसके बावजूद उनके ऊपर धक्का मुक्की की गई है। तो सांसद ने अब किसी महत्वपूर्ण बैठक जो आज भारतीय जनता पार्टी की फरीदाबाद के अंदर वहां निकल गए हैं और वहां बकायदा एक मुकदमा भी दर्ज करवाए। सीसीटीवी फुटेज भी तो होगा अशोक? जी, क्योंकि जितने भी टोल टैक्स हैं वहां पर जाहिर है सीसीटीवी कंपलसरी होता है और सीसीटीवी भी लगा हुआ है, बकायदा वहां पर एक फुटेज भी होगी। क्योंकि सांसद ने खुद बताया है, फोन पर जानकारी दी है कि वो किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बकायदा उनके गनमैन ने भी बताया कि सांसद जो टोल टैक्स का बूम है उसे उठा दिया जाए और निकलने दिया जाए, मगर उसके बावजूद भी उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। और बार बार सांसद कह रहे हैं कुरुक्षेत्र या करनाल या जो जीटी रोड पर जितने भी टोल टैक्स हैं उनके पास सिर्फ सोनीपत के पास ही टोल टैक्स जो मुरथल वाला है वहां पर ही इस प्रकार की बदतमीजी की गई है। इससे पहले भी 2 बार उनके साथ धक्का मुक्की और बदतमीजी की गई है। लेकिन ऐसा अशोक, लेकिन जो भी दर्शक इस वक्त इस खबर को सुन रहे होंगे, ये थोड़ा सा गले नीचे बात उतरना जरा मुश्किल लगता है कि अगर एक वीआईपी चल रहा है, वो भी एक सांसद की कैटेगरी का, उसके साथ गनमैन भी है, सुरक्षा भी है, उसके बाद खुद उनके साथ धक्का मुक्की हो जाए, उनके गनमैन के साथ धक्का मुक्की हो जाए। जी, यही बात सांसद ने खुद बताई है कि सबसे पहले उनके जब गाड़ी रुकती है टोल टैक्स पे वीआईपी लेन से निकलने के लिए तो उनके गनमैन बकायदा उतरते हैं और बताते भी हैं कि सांसद ने वीआईपी लेन से जाना दिया जाए, मगर उसके गनमैन, उनके जो गनमैन है उनको धक्का मारा जाता है और फिर उसके बाद सांसद गाड़ी में से उतरते हैं और बताते हैं कि ऐसे करके मेरी गाड़ी पर जो देश की पार्लियामेंट का स्टिकर भी लगा हुआ है और सांसद है। उसके बावजूद भी उनके साथ बहस होती है, कहीं ना कहीं इसको लेकर ही वहां पर काफी बहस हुई है और बकायदा एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, चलिए तो अब देखना होगा कि फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच करेगी, उसके बाद क्या फैक्ट्स निकल कर आते हैं। लेकिन नायब सैनी की तरफ से कंप्लेन की गई है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, उनके गनमैन के साथ धक्का मुक्की हुई है टोल टैक्स पर।